नमस्कार। बीएम डेली डिसरप्टेड डोज नंबर 12 मतलब 12 मतलब कि पूरे एक दर्जन 12 दिन बचे हैं हमारे जो नया स्मॉल केस है बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर्स को उसको ख़त्म होने में। और मुझे लग रहा है कि ये जो बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर स्मॉल केस है इसमें जो स्टॉक्स हम लेंगे थोड़ा थोड़ा रिकवरी होने स्टार्ट हुए हैं, बट देन इट्स ऑल अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऊपर से जो भी आप देखेंगे जो आईपीओ स्टॉक्स 40-50% गिर गए हैं वो स्टॉक्स हम फोकस करते हैं। फोकस करने का ये मतलब नहीं हम उसको लेते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर वो गिर गया है ऊपर से तो क्या कारण से गिरा है और क्या वापस रिकवरी में आएगा कि नहीं आएगा। इसमें ये बात पक्की है कि हम कोई भी पीएसयू, कोई भी डिफेंस और कोई भी ऐसे स्टॉक्स नहीं लेते हैं जो फ्लेवर और फेवर में रहते हैं। तो फ्लेवर और फेवर को हम साइड करते हैं और हम वो स्टॉक्स ले रहे हैं जो या तो स्पिन ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे को, एक बड़ी कंपनी तोड़ के अपने आप में एक छोटी माइक्रो कैप स्मॉल कैप बना के छोड़ रही है अपने साइड से, या फिर हम वैसा स्टॉक ले रहे हैं जैसे मैंने बोला जो पीछे आईपीओ में आया था। और बुल मार्केट के आईपीओ में आपको पता है सबका मुंडन होता है और उस समय मर्चेंट बैंकर्स और प्रमोटर्स ने अच्छे रेट पर अपना माल चेपा, लेकिन अब हमें वही स्टॉक अगर 40-50% नीचे मिलता है तो हम लेते हैं बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर्स में। तो आज हम बात करेंगे बीएम डेली डिसरप्टेड डोज, जो रोज का हम एक थोड़ा ज्ञान का कैप्सूल ही बना दिया जिसको लगता है। और मुझे भी कई बार हंसी आती है कि आज क्या बोलूँगा सुबह, लेकिन बैठते बैठते कुछ ध्यान में आ जाता है कि क्या बात करें। बट आज जो बात हम करेंगे वो इन्फॉर्मेशन एवेलांच की बात होगी। इतना ज्ञान, इतना खबर, ये इतने खबर से हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत हुआ है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर ऐसा अपना व्यू बनाया है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लमैटिक होता है और कुछ लोग बोले हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से आदमी कंफ्यूज्ड होता है। आप ये बात समझें, आप एक दुकान में घुसे हैं, आपको एक टी शर्ट लेनी है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है और एक रेड है। तीन में आप एक उठा के आ जाएंगे बिकॉज तीन में चूज करना डिफिकल्ट है। लेकिन ब्लू, ब्लैक और रेड के साथ अगर ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, येलो और नेवी ब्लू भी हो जाए और नेवी ब्लू के साथ एक लाइट ब्लू हो जाए और फिर एक स्काई ब्लू हो जाए और इसी ढंग से ब्लैक के साथ एक लाइटिश ब्लैक हो जाए, एक ब्लैक विद वाइट डॉट्स हो जाए, एक वाइट विद ब्लैक डॉट्स हो जाए, तो 7-8 जब आप देखते हो ऑप्शंस तो उस समय होता है कन्फ्यूजन। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से आदमी का कन्फ्यूजन बढ़ता है। और इस पर एक पीछे रिसर्च हुई थी अमेरिका में कि जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो कम रहनी चाहिए, टू द पॉइंट रहनी चाहिए। ज़्यादा खबर मिलने से आदमी कंफ्यूज्ड होता है। वहाँ पे बोला यह गया था कि कई बार जो होती है, जो अथॉरिटी इन कमांड होती है, जो गवर्नमेंट इन कमांड होती है, जो वहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रुप्स होती है, बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने फेवर के हिसाब से इंफॉर्मेशन फ्लो कराती है। और आजकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक्स पे आप जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस पर ऑफ टॉपिक बात है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। कोलकाता में एक ज्वेलर है जो हमारे जान पहचान में था। तो वो ज्वेलर जो है वो कई बार एक बार मिलते थे हम लोग फंक्शन में, तो वो बोलता था कि एक चीज़ आप समझ के रखिए कि अगर कोई हाउसवाइफ आई है और उसने अपना ज्वेलरी का ऑर्डर दिया है कि मुझे ये 3 लाख या 2 लाख का ज्वेलरी बनाना है, अगर वो अकेली आई है तब तो आप समझ लीजिए कि उसका काम हो जाएगा, या एक जन के साथ आई है। अगर वो अपने साथ 3 जन को लेकर आई है, अपनी बहन को लेकर आई है, ननद को लेकर आई है और भाभी को लेकर आई है, तो ये आप समझ लीजिए कि वहाँ पे कन्फ्यूजन ही रहेगा। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा और काम होता नहीं है। तो हम तो देख लेते हैं कि कितने जन आए हैं फोकस करके खरीदने के लिए, और अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में आए हैं तो चांसेस है कि काम जल्दी होगा, बिकॉज हस्बैंड बोलेगा जल्दी से जो खरीदना है खरीदो और निकलो बाहर। तो ये इसलिए होता है बिकॉज ऑप्शंस और चॉइसेस बढ़ जाते हैं जब आप 3 आदमी के साथ, 4 आदमी के साथ जाते हैं कोई सामान खरीदने को, या आपको ऑप्शंस दिखाने के साइड में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टू कंप्लीट द स्टोरी, उसने बोला कि जब वो डिलीवरी लेने आती है, अगर जिसके साथ वो आई है ऑर्डर देकर ज्वेलरी बनवाने के लिए, सपोज नेकलेस बनवाई है और डिलीवरी लेने आई है, उस समय कोई और भाभी आ गई, ऑर्डर देते समय कोई और भाभी थी, तो जिसके साथ वो आई है वापस डिलीवरी लेने अपने सामान का, उस समय फिर एक छोटा सा केओस होता है। बिकॉज वो जब पहन के दिखाएगी दूसरे को, दूसरा बोलेगी यार ये तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे ऊपर। फिर उस समय खटपट शुरू होगा कि इसमें कुछ एक डिज़ाइन चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो ज्वेलरी वाले होता है, मैं कोई भी स्टोर में घुसता हूँ, चाहे इंडिया हो या यूरोप हो, घुसते ही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है सेल्समैन को, क्या तुम किसी को देखकर बता देते हो फर्स्ट 10 सेकंड्स में कि वो कुछ खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? एंड दिस इज़ अ जेन्युइन क्वेश्चन विच आई आस्क दोज पीपल, बिकॉज मेरे को एक इंक्विजिटिवनेस रहती है कि बिकता कैसे है और बिकता किस ढंग से है। और आप लोग बोलेंगे बेचने का काम तो हम बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, फॉर द मोमेंट तो हम फ्री में यूट्यूब का वीडियो बना रहे हैं, इसी के बारे में आप फोकस करें और चीज़ का फोकस ना करें। बट देन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन मोर जो है उसको जंगल में नहीं, उसको बीच चौपाटी में आकर नाचना पड़ेगा, तभी आके लोग देखेंगे। बट कमिंग बैक टू इट, इस पर एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में बहुत साल पहले, जिसमें बोला गया था कि एक पेशेंट गया एक डॉक्टर के पास। पेशेंट
पेशेंट को थोड़ी सी समझो कमर में दर्द हो और डॉक्टर के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इसको मेडिकेशन दे और दूसरा ऑप्शन है कि इसको एक ऑर्थोपेडिक के ऊपर वो रेफ़र कर दे। तो दो ऑप्शन में क्या होगा, वो जो डॉक्टर है वो शायद मोस्ट लाइकली दोनों में से ईदर और करेगा। लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन और आ गया कि दो मेडिकेशन आ गए, तो एक मेडिकेशन समझ लो आपकी उसको कोई फिजियोथेरेपी होगा, दूसरा मेडिकेशन होगा कि कोल्ड पैक लगा दे या हॉट पैक लगा ले, जो करना है कर ले। तो नाउ इफ देयर आर टू मेडिकेशन ऑप्शंस एंड इफ देयर इज द थर्ड ऑप्शन कि इसको ऑर्थोपेडिक पे रेफ़र करो, तो 67% ऑफ द टाइम 65% ऑफ द टाइम जो डॉक्टर है वो उसको ऑर्थोपेडिक को रेफ़र करेगा। क्योंकि डॉक्टर अब खुद कंफ्यूज्ड हो गया कि मैं ये करूं कि वो करूं, तो वो बोलता है कि भाई कुछ भी मत कर, इसको भेज दो ऑर्थोपेडिक को। अब मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब बोलेंगे फिजियोथेरेपी भी मेरे यहाँ करो, यहीं पे बैठो और यहीं पे उठक बैठक करो और यहाँ पे बिल बनाओ। लेकिन बात हो रही है जेन्युइन बात हो रही है, जो जनरल बात क्या होती है उसकी बात हो रही है। अपने अपने बायसेस हमको साइड रखना है जब हम ये चीज़ देखते हैं। तो बेसिकली इट मीन्स कि कोई भी चीज़ के ऊपर अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो तो आप परफेक्शन की तरफ नहीं पहुँचते हो। आप बिल्कुल उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको ये लगेगा कि आप दिन और रात इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप एकदम परफेक्शन की तरफ पहुंच जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक और इसमें खास बात ये होती है बोलने की, जिसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी एवर्जन। ये भी एक कहानी होती है एम्बिग्यूटी एवर्जन की, कि अगर मुझे पता है कि एक आईपीएल का मैच हो रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच में, तो रॉयल चैलेंजर्स के बीच में और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच हो रहा है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी, समझो मैं हर्षा भोगले से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और मैं ग्रेग चैपल से भी ज़्यादा मेरा एक्यूमेन और मैं रवि शास्त्री से भी ज़्यादा क्रिकेट देखा हुआ इंसान हूँ। मेरे को फिर भी एक बायसेस रहेगा कि शायद मेरे को लगता है यार आज तो केकेआर जीत जाएगा। लेकिन मेरे बायसेस जो है, जो हाउस है, जो ऑड्स है, वो उसके अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे कोई बोले कि सिक्का उछालो, सिक्का उछालना इज़ अ 50-50 चांस कि या तो 50% हेड जाएगा 50% टेल जाएगा, कोई तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मैं अपने बायसेस लेकर एक ख़राब ऑड्स के साथ, ख़राब ऑड्स का मतलब ख़राब प्रॉबेबिलिटी। कई बार क्या होता है जब आप बेटिंग करते हो, जब आप सट्टा करते हो, तो आपको जो ऑड्स होता है आपका अगेंस्ट होता है। मतलब कि आप जीतोगे तो आपको 80% मिलेगा, आप हारोगे तो पूरा 100% देना पड़ेगा। मतलब 20% बिलोंग्स टू द हाउस। ये वाली जो थ्योरी होती है इसको आप नज़रअंदाज करके आप अपने स्किल सेट्स को वो यूज़ पे लाओगे। मतलब आपको लगेगा मैं इतना क्रिकेट देखा हुआ यार, हेड और टेल को मुझे पता नहीं क्या होगा, कम से कम क्रिकेट के ऊपर ही बैटिंग कर लें। क्योंकि आप एम्बिग्यूटी एवर्जन में आप आ गए हो, आपको हेड आएगा कि टेल आएगा यार कुछ ही नहीं पता, क्या बताएं क्या पता है। लेकिन आपको पिच देखकर आपको पता है कि पिच थोड़ी गीली है, ओवरकास्ट कंडीशन है और यहाँ पे थोड़ी सी बॉल स्विंग हो सकती है। तो उस समय आप सारा एक्यूमेन यूज़ करेंगे, जबकि आपके सारे एक्यूमेन के साथ भी ऑड्स आपके अगेंस्ट में होते हैं। तो ये शेयर बाज़ार में भी बहुत होता है। कोई बहुत जन को मैं जानता हूँ जो दिन भर रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, दिन भर रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, ले दे के होते हैं वो लास्ट में कंफ्यूज्ड। क्योंकि जो रिसर्च रिपोर्ट लिखने वाला इंसान है वो रिसर्च रिपोर्ट तो लिख दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा आप पढ़ोगे, इतना ज़्यादा व्यू लोगे तो अल्टीमेटली कंफ्यूज्ड हो जाओगे। हमारे साथ ये होता था और अब आज भी होता है। हमारे पास अगर कोई स्टॉक है तो हम पूछते हैं लोगों से तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है। अब तो खैर किसी से बात ही नहीं करते, पूछते नहीं है, जो है हम सोचते हैं हम ही को सब जितना अपने आप में रखे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने आज तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे स्टॉक के बारे में मेरे से ज़्यादा किसी को पता होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम पूछते इसलिए बिकॉज हमारी एंग्जाइटी होती है, हमारे अंदर थोड़ा सा एक सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा थोड़ा सा फियर क्रिएट करता है कि यार ज़रा पूछ ले, पता कर ले क्या होता है। तो इसीलिए जब आपके पास कोई चीज़ है, आपसे ज़्यादा आपसे अच्छा वो नहीं जानेगा। और इधर उधर जो गांव दुनिया में इतनी खबरें जो फैलती है, इतने जो आप वीडियोस देखोगे, यूट्यूब का वीडियो देखोगे, इधर उधर देखोगे, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ द नॉलेज दैट यू हैव विथ योर ओन स्टॉक एंड विथ योर ओन इन्वेस्टमेंट। तो ये ध्यान में रखें। आज हमारा हुआ BM डेली डिसरप्टर डोज नंबर 12 12 दिन तक और खुला रहेगा। हमारा BM डेब्यू डिसरप्टर जो नया वाला स्मॉल केस है, जिसमें हम IPO में इन्वेस्ट करते हैं और जिसमें हम स्पिन ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।